तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार, फिर से एक बार इंटरनेट किया बहाल। जी हाँ, आप लोग बताएं दोस्तों, मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत बोले ये 5 मांगे सरकार को मान नहीं होंगी। दरअसल दोस्तों, कल महापंचायत के दौरान हरियाणा में राकेश टिकैत ने पांच जो उनकी मांगे थी उनको जो यहाँ पर पास कर दिया गया है। जी हाँ, और उस मांगों को सरकार को मानना ही पड़ेगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, हॉलीवुड से जहां एक तरफ मियां खलीफा, रेहाना और इन सब का सपोर्ट मिल रहा है किसानों को, वहीं दूसरी तरफ अब मोदी सरकार ने अपने कुछ प्यादे यानी कि कुछ टट्टुओं को छोड़ दिया है, जिसमें सुनील शेट्टी, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे दलाल हैं जो कि बीजेपी की दलाली करते। जी हाँ, तो उन्होंने क्या कुछ बोला किसानों के बारे में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ट्विटर ने फिर से एक बार किए 250 ट्विटर हैंडलों को एक्टिव। दरअसल किसानों के 250 जो अकाउंट थे दोस्तों वो ब्लॉक कर दिए गए थे, लेकिन अब सरकार के विरुद्ध जाकर एक बार जब फिर से वो अकाउंट खोले गए तो सरकार ने जो यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया है कि तत्काल में ट्विटर जवाब दे कि सरकार के विरुद्ध जाकर ट्विटर ने इन किसानों के अकाउंट क्यों खोले। जी हाँ, वरना होगी 7 साल की जेल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान भड़के सुनील शेट्टी, अजय देवगन और अक्षय कुमार पर, कहा जिस किसान का खाकर डोले बनाए हैं उसी किसान के विरुद्ध बोल रहे। दोस्तों दरअसल जहां एक तरफ हॉलीवुड जो कि काफी बड़ा माना जाता है हॉलीवुड, उन सितारों का, चाहे वो मियां खलीफा हो, रेहाना हो या और भी बड़े बड़े हॉलीवुड के सिंगर गायक, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है किसानों को। तो अब मोदी सरकार ने जहां एक तरफ जोन सी कैटेगरी है, मोदी सरकार उन्हीं को सामने उतार रही है। अब इन्होंने सोचा कि अब कुछ एक्टरों की जरूरत है मुझे, बीजेपी ने सोचा तो अपने कुछ दलालों को आगे कर दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दोस्तों, एक बार फिर से दौड़ा है यहाँ पर राकेश टिकैत का नारा। जी राकेश टिकैत ने कल महापंचायत में एक नारा लगाया जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। जी उनका कहना है, जब जब राजा की जो यहाँ पर वापसी होती है, जब जब राजा की खतरा होता है, तब तब राजा जो है यहाँ पर किलेबंदी करता है। इस तरीके की जो यहाँ पर आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से जो यहाँ पर ऐलान किया गया और मोर्चे में ये डायलॉग भी बार बार बोला गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी के भाई ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा, सीएम योगी और मोदी के खिलाफ आप लोग बता दें लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरना देकर बैठ गए। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अमित शाह और मोदी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। दोस्तों एक बार फिर से किसानों का मुद्दा गरमाया, मोदी सरकार की उड़ी रातों की नींद। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि लगातार मोदी सरकार जो है घिरती चली जा रही है। जी किसान आंदोलन को लेकर फिर से एक बार विपक्ष ने उठाए सवाल। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल किसानों के साथ है। जी किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल महापंचायत में जो 5 बड़े प्रस्ताव लिए गए थे उसको लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। महापंचायत में उन 5 प्रस्ताव को दोस्तों पास कर दिया गया। जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार को राकेश टिकैत ने चेताया, उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी। महापंचायत में 5 जो पास हुए हैं बिल, जो 5 मांगे पास हुई हैं उनको पहले ही राकेश टिकैत ने बोल दिया था। तीनों काले कानून की वापसी, एमएसपी पर गारंटी, पराली जलाने वाले कानून की वापसी, और जिन किसानों के ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा गया है, झूठे केस दर्ज किए गए, उनको तत्काल में सरकार हटाए, और जो भी किसानों का बिल है वो भी माफी की बात की गई है। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने तो सीधा अपना ऐलान कर दिया कि फिलहाल इन 5 शर्तों के बिना सरकार से कोई भी बात नहीं होगी। सरकार को तत्काल में ये 5 मांगे मान नहीं होंगी। इसके अलावा दोस्तों सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं है। इस तरीके से राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, हरियाणा की उड़ी रातों की नींदें। बस एक मीटिंग क्या करी, एक जो यहाँ पर दो पंचायतें क्या हुई दोस्तों, मानो हरियाणा सरकार की तो नींद उड़ गई। जी हाँ, मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच गई। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार जिस इंटरनेट को बंद किया जा रहा था, अब आम आदमी का गुस्सा देखते हुए जब लोग सड़कों पर उतरे, तो अब आप लोग बता दें इंटरनेट की जो सेवा है वो बहाल कर दी गई है। हालांकि उन्होंने इंटरनेट सेवाओं ने कहा कि फिलहाल अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन इंटरनेट पूरी तरीके से अब दोस्तों चालू कर दिया गया है जगह जगह बॉर्डरों पे। जी आप लोग बता दें, दरअसल ये इंटरनेट जब बंद किया गया था, जब 26 जनवरी वाला को जो वो फैली थी अशांति और झंडा लहराया गया था, उसके बाद से इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। जगह जगह जिलों में दोस्तों इंटरनेट बंद था। अब आप लोग बता दें सारी बॉर्डर पर इंटरनेट चालू कर दिया गया, यानी कि इंटरनेट की जो सेवा है वो बहाल कर दी गई है। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट की वजह से आम लोग जो है उनको परेशानियां हो रही थी, इसकी वजह से मोदी सरकार को तत्काल में ये फैसला लेना पड़ा है। आप लोग बताएं सरकार पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर जाती जा रही, जहाँ एक तरफ महापंचायतें हो रही हैं, तो वही दूसरी तरफ मोदी सरकार सोच में पड़ी है कि आखिर अब कौन सा पैतरा खेला जाए। देखिए जबरदस्ती फेल हो गई, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करना फेल हो गया, किसान नहीं हटे, किसानों के ऊपर रणनीति अपना ली, चाणक्य वाला दिमाग लगा लिए, तब भी नहीं हटा पाए किसानों को। तो एक तरीके से सरकार की जबरदस्त तरीके से हार हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, जिस जिस कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, उस कैटेगरी के लोगों को सामने उतार दो, ये मोदी सरकार की रणनीति है। देखिए नेता के सामने नेता को उतारा जाता है, पत्रकारों के सामने दलाल पत्रकारों को उतार देती है मोदी सरकार, गोदी मीडिया को। और जब बात आती है सेलिब्रिटी की, तो अब हॉलीवुड के स्टारों के आगे बॉलीवुड के कुछ अपने प्यादों को मोदी सरकार ने आगे कर दिया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को याद होगा, कल रिहाना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं फार्मर्स के, हम इस मुद्दे को क्यों छोड़ रहे हैं, और ये क्या बेवकूफ़ी है जो बार बार इंटरनेट बंद किया जा रहा है। इसको लेकर जो रिहाना है, जो कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी सिंगर है और बहुत ही नामचीन है, उन्होंने जब ये सवाल उठाया तो मानो बीजेपी में एक आग सी लग गई, एक कोहराम सा छा गया। बीजेपी ने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए, बीजेपी ने सोचा चलो हम भी अपने बॉलीवुड के कुछ सितारे उतार देते हैं इस लड़ाई में, जो कि हमारा समर्थन करते हैं और जो कि बीजेपी की जबरदस्त तरीके से चाटने में लगे, चाट के साफ करने में लगे। फिलहाल सुनील शेट्टी, अजय देवगन, अक्षय कुमार इस वक्त दोस्तों ये सबसे बड़े दलाल बन गए मोदी सरकार के। जी हाँ, इन लोगों ने न इनका कोई लेना देना नहीं था। सोचिए इतने दिन से जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब इन लोगों को एक बार ये समझ में नहीं आया, एक बार इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें किसानों का समर्थन करना चाहिए, उनके समर्थन में ट्वीट करना चाहिए, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार पर रिहाना पॉप सिंगर ने उंगली उठाई, आवाज उठाई, तो फौरन अंधभक्त कूट पर। जी हाँ, ये वही सुनील शेट्टी है जो कि अभी 2 दिन पहले तक बोल रहा था कि मैं किसानों का समर्थन करता हूं, बहुत साथ में हूं, और जैसे ही मोदी सरकार की बात आई तो चाटने में लग गया। दूसरा अक्षय कुमार, जो कि सबसे बड़ा मोदी सरकार के भक्त माने जाते, ये मोदी सरकार की जम के वकालत करते, मानो कोई बीजेपी का प्रवक्ता उतर गया हो। तीसरा अजय देवगन, जो कि यूपी में इनकी फिल्म सीएम योगी ने फ्री टिकट कराई थी, टैक्स माफ कर दिया गया था, तो भाई वकालत तो करना पड़ेगी बीजेपी की, तभी इन लोगों का घर चलेगा, तभी फिल्में हिट होंगी। जी हाँ, ऐसी गलतफहमी पाल के बैठे ये कुछ सितारे। उसके बाद आप लोग बता दें, इन्होंने कहा कि दूरियां पैदा कर रहा है ये लोग, इनकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए। ये अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन ने ट्वीट किया है ऐसे एक जैसे ही मिलते जुलते कि फिलहाल लोग हम में दूरियां पैदा कर रहा है किसान और सरकार में, इनकी बातों पर विश्वास ना किया जाए। सोचिए दोस्तों, पिछले लगभग 70 से या 74 दिन मान लीजिए किसान बैठे होंगे, इन भले मानसों को एक बार ये नहीं सूझा कि हमें किसानों के समर्थन में एक ट्वीट कर देना चाहिए, हमें किसानों के समर्थन में जो यहाँ पर एक आध बात बोल देना चाहिए कि किसानों की बात मानी जाए। ये बात सच है दोस्तों कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे अच्छे स्टार भी हैं जो कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं और उनमें जज्बा है सरकार से उलझने का, लेकिन ये लोग ऐसे दलाल हैं जिनको डर लगता है सरकार से। जी हाँ, जिनको अपनी आने वाली फिल्मों की पड़ी है कि सरकार हमारे खिलाफ हो जाएगी अगर हमने सरकार के विरुद्ध कुछ बोला। तो मोदी जी ने अपने कुछ प्यादे उतार दिए, जिनमें सबसे ऊपर नाम था अक्षय कुमार का, उसके बाद आते हैं अजय देवगन और उसके बाद सुनील शेट्टी। ये 3 प्यादों ने जमकर वकालत की और जमकर जो मोदी सरकार की पक्षपातरा की, जमकर मैसेजबाजी की और इन्होंने ट्वीट भी की, जिसके बाद किसानों का गुस्सा फूटा
किसानों ने कहा ये मोदी के सबसे बड़े दलाल हैं, और सुनील शेट्टी जो डोले बनाता है हमारा अन्न खा खा के, वही जो यहाँ पर किसानों के बारे में एक बार इसने अच्छे से नहीं बोला। तो सोचते ये अपने आप में दोस्तों सोचने वाली बात है कि दलाली की भयाद होती है जी। अपना ईमान बेच के, अपना चरित्र बेच के जो है ये लोग मोदी की भक्ति में लीन हो चुके। वो तो बस नहीं चल रहा है, वरना अभी जो इतने भी बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो बेचारे धीरे धीरे कर कर उनको दबाने की कोशिश की जाए और उनसे भी मार मार जो है यहाँ पर उनको मैसेज कराया जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें दरअसल किसानों के 250 ट्विटर को फिर से रिएक्टिव कर दिया ट्विटर ने, जिसको लेकर सरकार बिलबिला उठी है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि हॉलीवुड हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामला ये बन चुका किसानों का। ऐसे में जगह जगह से लोगों के सवाल उठ रहे हैं, लोगों के जवाब आ रहा है। हॉलीवुड में मांग उठी थी कि आखिर किसानों के दोस्तों जो भी ट्विटर हैं जगह जगह मांग उठ रही थी कि आखिर इनको क्यों ब्लॉक किया गया। इन सवालों के पीछे दोस्तों ट्विटर घेरे में आ रहा था। सरकार ने साफ कह दिया था कि इन ट्विटर अकाउंटों को बंद कर दिया जाए। आप लोग बताएं दोस्तों किसानों के एक्टिव ट्विटर थे ये, और जो यहाँ पर पूरी तरीके से इनको बैन कर दिया गया था, लेकिन कल की तारीख में इन 250 ट्विटर हैंडल को फिर से एक्टिव कर दिया गया, जिसके बाद सरकार बिलबिला उठी। सरकार ने ट्विटर से जवाब मांगा है कि आपने हमारी बिना अनुमति के, जब सरकार ने आपको कहा था कि ये ट्विटर ब्लॉक रहना चाहिए तो आपने इनको किससे पूछकर खोला है, जल्दी इसका जवाब दे नहीं तो होगी 7 साल की जेल। सोचिए दोस्तों सरकार के खिलाफ ट्विटर जरा क्या चला गया कि सरकार बिलबिला उठी। जी हाँ, इंटरनेट बंद कर दे, सरकार को लगता है दोस्तों इंटरनेट बंद कर देने से, लोगों को जेल में डाल देने से या फिर फेसबुकों को ब्लॉक करवा देने से किसान की आवाज़ दब जाएगी। नहीं, इंटरनेट बंद करने से दोस्तों किसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये खबरें जो है वो फैलती जा रही हैं, जगह जगह फैलती जा रही हैं। हर जगह तो इंटरनेट बंद नहीं है, लोग कहीं से भी इसको शेयर कर देंगे। तो एक तरीके से मोदी सरकार पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर जा चुकी है। सरकार के पास कोई और हल बचा नहीं है, सिर्फ अपने कुछ चाटुकारिता बॉलीवुड स्टारों का समर्थन लेने के अलावा। जहां नेता है वहां नेता को उतारो, जहां हॉलीवुड है वहां बॉलीवुड को उतारो। ये रणनीति अब फ्लॉप होती जा रही है। तो एक बात तो तय है, इस आंदोलन का एक ही मकसद निकलेगा और वो होगा तीनों कृषि कानून की वापसी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी के भाई नहीं खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आप लोग बता दोस्तों मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी ने ही मोर्चा खोल दिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर वो धरना देकर बैठ गए। उनका कहना है कि वो लखनऊ एयरपोर्ट से उनके समर्थकों के साथ जा रहे थे, ऐसे में उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग बताएं दोस्तों मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने मोर्चा खोलते हुए वहां पर धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना है जब तक उनके समर्थकों को नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अनशन पर बैठने वाले। यानी कि दोस्तों एक तरफ मोदी सरकार जो यहाँ पर काले कानून लाने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ भाई जो है वो विरोध करने में लगा हुआ। जी जिस तरीके से यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल मोदी सरकार के जो दिन है वो अच्छे नहीं चल रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महापंचायत में गरजे राकेश टिकेश के बड़े दावे। जी कहा जब 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 राजा डरता है तब तब वो जो यहाँ पर किलेबंदी करता है। दरअसल दोस्तों ये जो नारा है ये लगातार किसानों के बीच में गूंजता रहा। राकेश टिकेश ने बोला अभी तो जो यहाँ पर रास्ता किलेबंदी की है तो सरकार इतनी बिलबिला रही है। जी हाँ, जब यहाँ पर उनकी सत्ता उनसे छीन ली जाएगी तो ये सरकार क्या करेगी। दरअसल दोस्तों राकेश टिकेश ने महापंचायत में बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल अब बीजेपी की सत्ता छीनने की बारी है। जी हाँ, आप लोग बता दें किसानों ने कहा कि अभी तो सिर्फ जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात है। अगर हम लोग ने मिलकर सत्ता छीन ली बीजेपी की तो फिर क्या होगा। जी हाँ, फिर बीजेपी का क्या हाल होगा ये बीजेपी सोच ले अभी से। यानी कि दोस्तों राकेश टिकेश ने कर दिया ऐलान कि अब सत्ता में आना बीजेपी के लिए होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हर जगह से किसानों का गुस्सा जो है दोस्तों वो फूट रहा है। हर कोई मोदी के खिलाफ जा चुका है और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में मोदी की पूरी दोस्तों किलेबंदी की जो ये घटना घटी है इसको लेकर अब जो किसान है वो तो मोदी सरकार को वोट नहीं देने वाला। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी की बढ़ती मुश्किलें, एक और केस एफआईआर हुई दर्ज। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सुशांत सिंह मामले में अर्नब गोस्वामी के ऊपर कथित तौर से एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई। आप लोग बताया जा रहा है कि जिस तरीके से झूठी खबरें चलाई गई हैं अर्नब गोस्वामी द्वारा उनके चैनल पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, इसको लेकर अर्नब गोस्वामी एक और बड़े केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लगता है दोस्तों अर्नब गोस्वामी को उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से बर्बाद कर ही छोड़ने वाले। जी हाँ, क्योंकि भाई सरकार से पंगा जो लिया था यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने, लगातार मोदी सरकार की चाटुकारिता करने में इतना बिजी था कि वो ये भी भूल गया कि सत्ता हमेशा नहीं रहती है। दोस्तों आज मोदी के पास है, कल राहुल गांधी के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी। जी हाँ, सत्ता ऐसी होती है, किसी पे सत्ता का दोस्तों जोर नहीं है। सोचिए जिन लोगों से इसने दुश्मनी ली अर्नब गोस्वामी ने, कल को अगर वो सत्ता में आते हैं तो इसका जीना मुहाल होने वाला है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।